आज एक मैं बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूँ। उस सवाल का मकसद बेसिकली किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन आजकल के शौहर भी अपनी बीवियों को ये हदीस सुना के डराते हैं कि अगर आप मेरी नाफरमानी करोगी तो आप जहन्नम में जाओगी। क्या आजकल के शौहर ये हदीस सुना के डरा सकते हैं अपनी बीवी को कि वो उनकी नाफरमानी करेगी तो जहन्नम में जाएगी? क्या आजकल के शौहरों के लिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कही थी? मेरे ख्याल में, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मेरे ख्याल में आजकल शौहर जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं अपनी बीवियों के साथ, उन पे ये हदीस बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होती। मैं उसकी कुछ रीज़न बताता हूँ। रीज़न सिंपल सी है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ लेकिन सिंपल सी कुछ रीज़न देता हूँ। शायद आप लोगों को उसकी समझ भी आ जाए, आसान ज़बान में मैं बताऊँगा। तो जो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, उसमें अल्फाज यूज़ किया गया है तकफुरनल अशीर। जो औरतें शौहर की नाफरमानी करेंगी वो जहन्नम में जाएंगी। अच्छा, आप अगर अरबी ज़बान पढ़ें तो अरबी ज़बान में ज़ौजा बीवी को कहते हैं, शौहर को कहते हैं। अब उधर तकफुरनल अशीर कहा गया। अशीर तो शौहर को कहते नहीं है, अशीर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? अशीर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अशीर उस मर्द को कहते हैं जिस मर्द के अंदर 10 मर्दों जितना बातें सहने का या बर्दाश्त करने का हौसला हो, उस मर्द को कहते हैं। ऐसे मर्द के लिए ये कहा गया था कि जो ऐसा मर्द हो, उसकी नाफरमानी करे बीवी तो वो जहन्नम में जाएगी। जो 10 मर्दों जितनी बातें सह सकता हो अपनी बीवी की बातें, हर बात बर्दाश्त कर जाता हो, हर बात पे कहता हो चलो ये इसने बुरा कर दिया फिर कुछ अच्छा कर देगी, चलो ये इसने बुरा काम किया है तो उसने वो अच्छा काम भी तो किया था, चलो ये बात इसने मेरी नहीं मानी तो इसने वो बात तो मानी होगी। कहीं न कहीं वो अपनी बीवी के साथ दिल लगाए रखता है, अपनी बीवी उसको कुछ कह दे, कुछ नाफर आजकल तो बल्कि अगर बीवी कह दे कि थोड़ा-सा खर्चा मेरा बढ़ा दो, मेरा खर्चा कम, तो शौहर कहता है ये मेरी नाफरमानी कर रही है। आजकल तो बीवी ये कह दे कि यार पानी मुझसे नहीं लाया जाता, मेरी तबीयत ख़राब है, आप खुद उठ के पानी डाल लें। शौहर उठ के उसे थप्पड़ मारने लग जाता है, आपने मेरी नाफरमानी की है, आप जहन्नम में जाओगी, आप नाफरमानी किस तरह कर सकती हो, ये वो। और जब उसका रीज़न पूछा जाए तो वो रीज़न क्या होता है थप्पड़ मारने का? जी मेरी नाफरमान थी बीवी इसलिए थप्पड़ मारा है, कुरान ने मुझे इजाज़त दी। कुरान ने इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी कि आप ऐसी बीवी पे नाफरमानी और सरकश औरत पे आप हाथ उठा सकते हो। उसके लिए भी पहले आपको उसे समझाना होगा, फिर उससे अपना बिस्तर अलग करना होगा, फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानती तो फिर आप उस पे हाथ उठा सकते हो। और जिधर आप अपनी बीवी को ये हदीस सुनाते हो ना कि शौहर की नाफरमान औरत जहन्नम में जाएगी, वहाँ ज़रा ये भी कुरान के लफ्ज़ उसे सुनाया करें जिनमें कहा गया है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करें। और कुरान में ही ये कहा गया है कि बीवी को जहेज़ में आप सोने का ढेर दे सकते हैं। मतलब आप बीवी को बेपनाह दे सकते हैं, जितना भी दे दें बीवी को वो कम है, इतना दे सकते हैं। सोने का ढेर कोई कम तो नहीं होता, ये कुरान में कहा गया है कि आप बीवी को सोने का ढेर दे सकते हैं। अब वो चीज़ें ना उठाएं और एक चीज़ को उठा के बीवी पे तनकीद करना शुरू कर दें, ये बिल्कुल गलत है। आजकल शौहरों के हालात ये हैं कि बीवी के अगर कोई माँ-बाप उसको जायदाद का हिस्सा दें तो वो भी खा जाते हैं। बीवी के माँ-बाप सोना डालते हैं, बल्कि डिमांड करते हैं आजकल तो जहेज़ के लिए कि जी हमें इतने तोले सोना चाहिए, ये हमें घर चाहिए, हमें प्लॉट चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, तब हम रिश्ता लेते हैं। तो इनके लिए ये हदीस कैसे हो सकती है? जो जहेज़ की डिमांड, जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है। उसकी जो डिमांड कर रहा है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, उसकी नाफरमानी करने वाली औरत जहन्नम में कैसे जाएगी? हाँ, एक चीज़ है जो जहन्नम में औरत को भेजेगी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शौहर की नाशुक्री। शौहर आपका जैसा भी है, औरतों को चाहिए उनका शौहर जैसा भी है, रब का शुक्र अदा किया करें, बस ठीक है। छोटी-छोटी बातों पे नाशुक्री ना किया करें, यार ये मेरा शौहर ऐसा है, शौहर ये मेरा ऐसा है, ये ऐसा ना होता जो ये ना होता। ये फ़लाँ चीज़ इसके पास होती तो मैं ये, फ़लाँ चीज़ इसके पास है नहीं, फ़लाँ चीज़ ये ले नहीं सकता, फ़लाँ चीज़ ये दिला नहीं सकता। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, इन पे नाशुक्री ना किया करें।